सुप्रभात। आज हम तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम के प्रश्नोत्तर हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 वस्तुनिष्ठ। इसमें पहला प्रश्न है, भारतवर्षस्य उत्तरशां दिशि वर्तते। भारतवर्ष के उत्तर दिशा में है, तो उत्तर होगा इसका हिमालयः। प्रश्न नंबर 2, गायन्ति देवाः किल गीतकानि इत्ययं श्लोकः कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृतः। यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा विष्णु पुराणात्। अगला प्रश्न नंबर 3 है, अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादोः के प्रतिभूते। इसका उत्तर होगा रामः लक्ष्मणं प्रति। अगला प्रश्न इसमें, समान संस्कृति मतां जनानां पितृपुण्यभूः किं निगद्यते। इसमें उत्तर होगा इसका एकम राष्ट्रम। अगला प्रश्न है 5, राष्ट्रस्य उत्थान पतनयोः अवलंबः क वर्तते। उत्तर है इसका राष्ट्रीयाः। लघुत्तरात्मक में देखिए, प्रश्न नंबर 1, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम्। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें क है, भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्म पराङ्गखः भवति सः किं त्यक्त्वा किं प्राप्तुम् इच्छति। भारत में जन्म लेकर भी मनुष्य सत्कर्मों से विमुख रहता है, वह क्या त्याग कर क्या प्राप्त करना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा, भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्म पराङ्गखः भवति सः पीयूष कलशं त्यक्त्वा विष कलशं प्राप्तुम् इच्छति। भारत में जन्म लेकर जो व्यक्ति सत्कर्म विमुख होता है, वह अमृत घट को त्याग करके विष कुंभ प्राप्त करना चाहता है। ख है, विद्यायाः प्रकारद्वयं किम् अस्ति। विद्या के 2 प्रकार कौन से हैं? उत्तर है इसका विद्यायाः प्रकारद्वयम् अस्ति। विद्या के 2 प्रकार हैं, शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। प्रश्न नंबर ग, पृथ्व्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं कस्य सकाशात् शिक्षेरन्। पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा किससे ग्रहण करते हैं? उत्तर है इसका पृथ्व्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रम् एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् शिक्षेरन्। पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा इस देश में जन्मे लोगों से ही लेते हैं। प्रश्न घ है, स्वर्गादपि का गर्यसि। स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है? उत्तर होगा इसका जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। माता और मातृभूमि ये दोनों ही स्वर्ग से बढ़कर हैं। अगला प्रश्न इसमें अड़ा है, कया विना स्वनिकट स्थमपि राष्ट्रं जनाः न पश्यन्ति। किसके बिना अपने समीपस्थ राष्ट्र को भी लोग नहीं देखते हैं? इसका उत्तर होगा राष्ट्रदृष्ट्या विना स्वनिकट स्थमपि राष्ट्रं जनाः न पश्यन्ति।
राष्ट्र दृष्टि के बिना अपने समीप स्थित राष्ट्र को भी लोग नहीं देखते हैं। प्रश्न 4, राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। राष्ट्र पर किसके स्वामित्व नहीं होता है? तो किसका स्वामित्व नहीं होता है? उत्तर है इसका पितृभुत्वं पुण्यभुत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य राष्ट्रे स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। पिता की भूमि और पुण्य भूमि का ये दो भाव जिसके नहीं होते हैं, राष्ट्र पर उसका कोई भी स्वामित्व नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न नंबर 6, शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते। शास्त्र चर्चा कब प्रवर्त होती है? उत्तर होगा इसका यदा राष्ट्र शस्त्रेण सुरक्षितं भवति तदा शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित होता है तब शास्त्र चर्चा प्रवर्त होती है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, क खंडेन सह योजयन्तु। क खंड को ख खंड के साथ में जोड़ना है। तो इनको यहाँ पर मैंने साथ में मिला करके लिखा है। उत्तर इनका है भारतम, इसके साथ में होगा भारती। राष्ट्रम का राष्ट्रीय, विद्या शस्त्रम शास्त्रम च, हिमालय हिमाद्रि, यावती तावती यस्य तस्य। प्रश्न नंबर 3 है इसका अधस्थ पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखन्तु। नीचे के पदों के विलोम पद पाठ से चुन कर के लिखने हैं। इनके विलोम शब्द यहाँ नीचे लिखे हैं मैंने। पहला इसमें है उत्तरम, इसका होगा दक्षिणम। लघियसी गरियसी, अप्राप्य संप्राप्य, उत्थानम पतनम, मरणम जन्मम, अनावलंब्य लब्ध्वा और अनावृत्य का होगा आवृत्य। प्रश्न नंबर 4 है अधस्थ वाक्येषु स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। निम्न वाक्यों में मोटे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं। जो मोटे पद रेखांकित पद हैं उनका हमें प्रश्न बनाना है। तो पहला इसमें दे रखा है हिमालयाद समारभ्य हिंदू सरोवरम यावत। हिमालय से हिंद महासागर तक। तो इसका प्रश्न हम कैसे बना सकते हैं? हम इसमें पूछ सकते हैं किस से लेकर हिंद महासागर तक। तो किस से की जगह आ जाएगा इसमें कस्मात, क्योंकि हिमालय जो है वो पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो इसकी जगह प्रश्न भी बनेगा पंचमी विभक्ति एक वचन का। अगला इसमें है धन्यास्तु ते संति, वे तो धन्य हैं। तो प्रश्न हम क्या बना सकते हैं कि वे कौन धन्य हैं या धन्य कौन है। तो यहाँ ते जो आया है ये बहुवचन है, तो यहाँ प्रश्नवाचक भी बहुवचन बनेगा। तो धन्याः केह संति, धन्य कौन है। अगला प्रश्न इसमें है मैं न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो प्रश्न हम क्या बनाएंगे कि किसे अच्छा नहीं लगता है। तो किसे के लिए इसमें आएगा कस्मे, किसे अच्छा नहीं लगता है। अगला इसमें है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। दो प्रश्न बनाने हैं इसमें।
शस्त्र से रक्षित राष्ट्र में शास्त्र चर्चा होती है। उत्तर होगा इसका कि किससे, हम अगर हिंदी में प्रश्न करें इसका तो किससे रक्षित राष्ट्र में क्या होती है। तो यहाँ देखिए शस्त्रेण, ये तृतीया विभक्ति है, इसलिए यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रश्न शब्द आया है। शास्त्र चर्चा, यह प्रथमा विभक्ति है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए स्त्रीलिंग का प्रश्नवाचक का यहाँ आया है। तो प्रश्न बना इसका, केन रक्षिते राष्ट्रे का प्रवर्तते, किससे रक्षित राष्ट्र में क्या होती है। प्रश्न नंबर 5, जन्मभूमि है स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। प्रश्न क्या बनेगा इसका कि स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है। तो जन्मभूमि जो है वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रश्नवाचक एक वचन का आएगा, का स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है। अब है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक में देखिए, भारतवर्षस्य भौगोलिक स्थितिं पठित श्लोकाधारेण वर्णयन्तु, भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति को पढ़े हुए श्लोक के आधार पर हमें इसमें वर्णन करना है। तो उत्तर है इसका, भारतवर्ष नाम संष्टुं समुद्रस्य उत्तरशां हिमालयस्य च दक्षिणशां दिशि स्थितः, अर्थात हिमालयात इंदु सरोवरम पर्यंतम हिंदुस्थानम नाम राष्ट्रम अस्ति, भारतवर्ष नाम का राष्ट्र समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, अर्थात हिमालय से हिंद महासागर तक हिंदुस्तान नाम का राष्ट्र स्थित है। प्रश्न नंबर 2 है, पठित श्लोकमाधृत्य राष्ट्रस्य परिभाषां लिखन्तु, पठित श्लोक के आधार पर राष्ट्र की परिभाषा लिखें। तो उत्तर है इसका, समान संस्कृतिमितां यावती पितृ पुण्यभूः भवति तावती भूमावृत्य राष्ट्रमेकं कथ्यते, समान संस्कृति वालों की जितनी पैतृक भूमि होती है उतनी ही भूमि राष्ट्र कहलाती है। प्रश्न नंबर 3 है, एत देश प्रसूतस्य डैश सर्वमानवः इति पद्यं हिंदी भाषया अनुदध्यताम्, एत देश प्रसूतस्य सर्वमानवः पद का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। उत्तर है इसका, एत देश प्रसूतस्य सकाशात् ग्रंथजन्मः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथ्व्यां सर्वमानवः। अनुवाद लिखना हमें मनुस्मृति से लिए गए इस श्लोक में लिखा है कि इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले श्रेष्ठ लोगों से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने योग्य चरित्र यानी कि गुण और व्यवहार को सीखें, चरित्र की शिक्षा प्राप्त करें, अर्थात हमारे पूर्वजों के कर्म अनुकरणीय होते हैं, पूर्वजों के जो कर्म हैं उन पर हमें चलना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 दिया है इसमें निबंधात्मक में, भारतवर्षस्य प्रशंसायाम एकम पद्यम लिख्यताम्, भारतवर्ष की प्रशंसा में हमें एक पद लिखना है। तो इन पदों में श्लोक नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे ही पद आए हुए हैं, तो इनमें से कोई हमें एक इसमें लिखना है प्रशंसा के लिए। तो हमने लिखा है, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुखः पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांड मुपाश्रितः। अनुवाद है इसका, बृहत नारदीय पुराण से उद्धृत श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत में जन्म प्राप्त करके अच्छे कर्मों से परांग मुख होते हैं यानी कि उपेक्षा का व्यवहार करते हैं, वे अमृत कलश को छोड़ करके जैसे जहर के कलश को प्राप्त करने के समान होते हैं। धन्यवाद।